हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 14 व्यायाम संवाद। व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातें। संवाद अर्थात कॉन्वर्सेशन, बातें। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्राचार्य, यहाँ पर प्राचार्य और एक छात्र के इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बातचीत हो रही है। किन किन दो के बारे में हो रही है? एक तो प्राचार्य के बीच और एक छात्र के बीच। ठीक है, चलिए तो प्राचार्य क्या कह रहे हैं सबसे पहले कि सर्वत्र जनाः सुखम वांछन्ति। सभी लोग क्या चाहते हैं? सर्वत्र जनाः सुखम वांछन्ति अर्थात सभी लोग सुख चाहते हैं। शरीरेण स्वस्थः जनाः, शरीर से स्वस्थ लोग एव सुखम विन्दन्ति, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। स्वस्थः जनाः एव पठितुम, और स्वस्थ लोग ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्रीडितुम च समर्थ, और किस किस में समर्थ हो सकते हैं? तो स्वस्थ लोग ही पढ़ने में और खेलने में समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, समर्थ होते हैं। स्वस्थः जनाः धनम अर्जन्ति, स्वस्थ लोग ही धन अर्जन कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो छात्र क्या कह रहा है? एक छात्र स्वास्थ्य रक्षाय वयम किम कुर्यामः, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? तो प्राचार्य बता रहे हैं उनको कि मोहन, उस छात्र का नाम है मोहन। मोहन उपविश, मोहन बैठो। अहम उपायान अपि वदिष्यति, मैं उपाय भी बताता हूँ। ठीक है, ते ये जनाः सदा सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठन्ति। ठीक है, तो जो लोग हमेशा ही सूर्य उदय होने से पहले पूर्व उठते हैं, प्रातः विधि कृत्वा व्यायाम, और प्रातः काल विधि पूर्वक क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। ते जना स्वास्थ्यम लाभम प्राप्नुवन्ति, वो लोग स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, व्यायामेन शरीरस्य शक्तिम वृद्धि भवति, व्यायाम से शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। दंत धावनम कृत्वा स्नानम कुर्यात्। ठीक है, तो दंत धावन अर्थात दंत मंजन, तो दांतों को मंजन करके स्नान करना चाहिए। और ततः निर्मलानि वस्त्राणि धारेत, और फिर उसके बाद निर्मल अर्थात स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए अर्थात पहनने चाहिए। उसके बाद विमल है, वो क्या पूछ रहा है? जो दूसरा स्टूडेंट है विमल, वो पूछ रहा है कि किम वृद्धा अपि व्यायाम कुर्युः, क्या वृद्ध अर्थात बूढ़ों को भी व्यायाम करना चाहिए? तो प्राचार्य बोल रहे हैं कि हाँ, आम अर्थात हाँ, ते अपि यथाशक्ति व्यायाम कुर्युः, हाँ उन्हें भी यथाशक्ति अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। किंच जनाः ईश्वरम अपि अर्चयु, कुछ लोग ईश्वर की पूजा भी अर्चयु अर्थात पूजा भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर अर्चनेन हृदयम शुद्धम भवति, ईश्वर की पूजा से, अर्चना मतलब पूजा। ठीक है, तो ईश्वर की पूजा से हृदय भी शुद्ध होता है। शुद्धम हृदयम अपि स्वास्थ्याय आवश्यकम, और शुद्ध हृदय भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और दूसरी ओर अपरम च जनः स्वास्थ्य वर्धकानि खाद्यानि, और दूसरी ओर क्या करनी चाहिए हमें? दूसरी ओर स्वास्थ्य वर्धक खाद्य वस्तुएं खानी चाहिए। मुहुर्मुहु अर्थात बार बार, ना खादेयु बार बार नहीं खाना चाहिए। भो अर्थात अरे छात्र, भो छात्र, अरे छात्र। ठीक है, अरे छात्रो यूयम अपि समय एव पठेत समय एव च क्रीडेव। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अरे छात्रों, तुम्हें समय पर क्या करना चाहिए? पढ़ने के समय पर पढ़ना चाहिए, और समय एव च क्रीडेव, और समय पर ही खेलना चाहिए। समय एव शयनम कुर्यात्, समय पर ही सोना चाहिए। समय एव च उत्तिष्ठेत, समय पर ही उठना चाहिए। और समय एव कार्याणि कृत्वा जनाः स्वास्थ्यम विन्दन्ति। ठीक है, तो समय एव कार्याणि कृत्वा जनाः स्वास्थ्यम विन्दन्ति, तो जो लोग समय पर ही कार्य करते हैं वो लोग स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य का फल प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। एक बार हम इसे देखेंगे इसके शब्दार्थ। तो प्राचार्य अर्थात कौन होगा? यहाँ पे जो शिक्षक थे उनके अध्यापक। ठीक है, धावनम अर्थात सफाई करना, और सुख हो गया यहाँ पे सुख ही है, सुखम। निर्मल अर्थात साफ सुथरा। ठीक है, तो निर्मल साफ। समर्थ अर्थात जो योग्य होता है, किसी में वृद्ध बूढ़ा। अर्ज मतलब अर्जित करना, कमाना। और खाद्यानि खाने योग्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं।
मुहुर्मुहु होता है बार बार, ठीक है। और तथा ही होता है जैसे। शयनम, शयनम अर्थात सोना, और दंत अर्थात दांत, ठीक है। तो ये था यहाँ पे व्यायाम का महत्व था, व्यायाम संवाद, जिसमें हमने बात की व्यायाम के एक्सरसाइज के बारे में। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।